हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। काफी लोग आप में से ऐसे होंगे जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनके लिए बता दूं, मैं बेसिकली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं 2018 बैच से, और करेंटली मैं पटना ऑफिस एजी ऑफिस में पोस्टेड हूं। आज हम जो डबल ए की ट्रेनिंग होती है 9 मंथ्स की, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या होता है 9 मंथ्स में। काफी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि क्या है ये 9 मंथ की ट्रेनिंग, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं। तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो 2019 के डबल एओज है, जो 2020 से डबल एओ आने वाले हैं, और जो 2021 से डबल एओ आने वाले डिपार्टमेंट, क्योंकि आप लोगों के पास शायद इतनी क्लैरिटी डबल एओ ट्रेनिंग के बारे में नहीं होगी। तो मैं अगर स्टार्ट करूं, तो 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। रहने का पूरा खर्चा सरकार उठाती है, आने जाने का। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आरटीआई रांची के साथ है। मैं करंटली पोस्टेड हूं पटना में, और मेरी ट्रेनिंग हो रही है रांची, जो बेसिकली झारखंड का कैपिटल भी है। तो आरटीआई है, होता है एक हम लोगों का रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये काफी सारे स्टेट्स में है, 5-6 स्टेट मिलाकर एक जगह होता है। जैसे कि अगर मैं आरटीआई रांची के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे बिहार ऑफिस से, झारखंड ऑफिस से, भुवनेश्वर ऑफिस से, कोलकाता और प्रयागराज ऑफिस से, ये इन ऑफिस से लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हो, तो एक ऑर्डर आता है हेडक्वार्टर से कि आपकी ट्रेनिंग है। फिर आप जो भी इंस्टीट्यूट है वहां आप जाते हो वो लेटर लेकर। तो जाने के लिए जो भी आपका खर्चा है, आप फ्लाइट से जा सकते हो, ये खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, आप उसको क्लेम कर सकते हो। देन जितने दिन की ट्रेनिंग होगी, जो फूड अलाउंस होता है पर डे 800 रुपीज, वो आपको मिलेगा। उसके अलावा जो रहने का जो प्रबंध है वो आरटीआई खुद करवाएगी, और अगर वो नहीं करवाती है तो आप होटल बिल के लिए इंटाइटल्ड हो, वो क्लेम कर सकते हो। लेकिन रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के पास इतने रूम्स है कि वो आपको रूम्स प्रोवाइड कर देते हैं रहने के लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज है। एक और चीज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो डबल एओज है उनको तो पता होगा, जो नहीं है, कि क्या ट्रेनिंग के वक्त पूरा पैसा मिलता है। तो यस, बिल्कुल पूरा पैसा मिलता है, बिल्कुल नहीं कटता, इवन एक्स्ट्रा मिलता है। जो फूड अलाउंस है आप लोगों का, वो मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग 9 मंथ्स की होती है। 9 मंथ्स को 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। जो पहला फेज है वो आपका 4 मंथ्स का है, जो दूसरा फेज है वो 3 मंथ्स का है, और तीसरा फेज है 2 महीने का। अब जो पहला फेज है, ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फेज 4 मंथ, सेकेंड फेज 3 मंथ्स, थर्ड फेज 2 मंथ्स। जो पहला फेज है ये आपका रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होंगे। जो सेकेंड फेज है वो आपका जो पेरेंट ऑफिस है वहां होगा, और जो थर्ड फेज है अगेन वो आपका रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगा। तो आप इस तरीके से समझना कि मेरी पोस्टिंग पटना है और मैं आरटीआई रांची में ट्रेनिंग ले रहा हूं। तो आरटीआई रांची में मेरा पहला और तीसरा फेज होगा। जो दूसरा फेज की ट्रेनिंग है, जो सेकंड फेज की ट्रेनिंग हुई है, वो मेरी पटना में हुई है। पहले फेज की ट्रेनिंग रांची में हुई है, और थर्ड फेज जो 26 दिसंबर से हम लोगों का स्टार्ट है, वो अगेन रांची में है। तो मैंने उससे पहले सोचा कि आपको बता दूं ये पूरे ट्रेनिंग के बारे में, और आने वाले दिनों में वहां पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, रूम्स वगैरह कैसे मिलते हैं, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो भैया जुड़े रहना, डबल के लिए एक अच्छा खासा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि डबल बनने के बाद क्या क्या मिलता है। अब बात करते हैं पहले फेज की ट्रेनिंग। तो देखो, पहले फेज की ट्रेनिंग को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पहला फेज है वो 40 डेज का होगा आपका। एसएएस प्रिपरेटरी ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है एसएएस एग्जाम में बैठने के लिए। अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं किया तो आप एसएएस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो जब आप स्टार्ट करते हो, तो एसएएस प्रिपरेटरी ट्रेनिंग से ही आपका स्टार्टिंग होगा। और ये 40 दिन में ना, जो आपके 9 पेपर्स होते हैं, उनके सिलेबस को पढ़ाया जाता है वहां पे। उनका मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब आपको उन 40 डेज में आपकी तैयारी करवा दिया जाता है। देन उसके बाद आपको एसएएस देना होगा। जरूरी नहीं है कि बीच में एसएएस हो। हम लोगों के साथ ये था कि 40 दिन की ट्रेनिंग हुई, हमने एसएएस दिया, और फिर जो बचा हुआ फर्स्ट फेज का था उसके लिए हम दोबारा से रांची गए। तो फर्स्ट फेज में आपको एसएस प्रिपरेटरी होगा, और ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना, ये मैंडेटरी है। अगर आप एसएस ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आप एसएस में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये 40 डेज की ट्रेनिंग है। इसमें आपको बता दिया जाता है कि कैसे कौन कौन सा पेपर की तैयारी करनी है। इवन मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम लोगों ने आरटीआई रांची में किया था, तो मैक्सिमम नोट्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था, जो पर्सनली जिसने मुझे हेल्प किया कि 9 के 9 पेपर मैंने पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया। तो उसमें आरटीआई का बहुत बड़ा योगदान था, और उन 40 दिन का बहुत योगदान था।
तो जब आप सेकेंड फेज में आते हो, यानी कि फर्स्ट फेज के सेकेंड पार्ट में, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको करवाया जाएगा। तो पहले दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है अगेन इसको। एक होता है हमारा टेक्निकल स्किल, एक होता है सॉफ्ट स्किल। टेक्निकल स्किल में ना जो ऑफिस से रिलेटेड काम है ना, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। जो एक्ट्स वगैरह है, ये थोड़ा थियोटिकल पार्ट होता है। और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। ध्यान रखना, सॉफ्ट स्किल ज्यादा होती है ट्रेनिंग में और टेक्निकल स्किल की क्लासेस कम होती है। आप ये मान के चलो कि 4 क्लासेस में से एक क्लासेस आपकी टेक्निकल स्किल पे होगी और 3 जो होगी सॉफ्ट स्किल में है। तो सॉफ्ट स्किल में क्या सिखाया जाता है कि कैसे आपको पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगी। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हो कि मैं अपने बॉडी को भी थोड़ा बहुत यूज करता हूं कि क्या गेस्चर होना चाहिए। आप एक्चुअली में आप लीडरशिप लेवल पे होते हो। आप 4800 ग्रेड पे की जॉब है आपकी, आपके नीचे काफी सारे बंदे होंगे। जब आप पार्टी में रहते हो तो 5-6 होता है, लेकिन जब आप सेक्शन में रहते हो तो आपके अंडर 25-25 30-30 लोग रहते हैं। तो उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ये आपको सिखाया जाता है सॉफ्ट स्किल में। इसके अलावा काफी सारे ट्रिप और टूर होते हैं आपके अलग अलग साइट्स पे। जैसे मैं रांची में था तो रांची में कई सारे वाटर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो हमें वहां लेके जाया जाता था और बताया जाता था हर एक चीज की कैसे ऑडिट करना है, कैसे क्या चीजें करनी है। इसके अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसमें। फिजिकल ट्रेनिंग, कैसे आपको अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है। योगा क्लासेस होती है, डांस क्लासेस होती है, म्यूजिक क्लासेस होती है। मतलब कुल मिला के आप ये सोच लो कि ये जो आपकी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होने वाली है ना, ये बिल्कुल जबरदस्त होने वाली है। इसके अलावा ये जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस किया जाता है और ये हेडक्वार्टर का बेसिकली एक बुकलेट आता है कि ये चीजें करनी है। इसमें मूवी नाइट्स होती है, आपको रात में मूवी दिखाया जाएगा, म्यूजिक नाइट्स होते हैं और मूवी थिएटर में दिखाया जाता है, या फिर हम लोगों का जो आरटीआई है उसमें एक मिनी थिएटर टाइप का है, तो हम वहीं देखते हैं। वहां पे जो भी जितने भी बंदे आएंगे सब मिलकर, और उसका मजा ही अलग है। तो फर्स्ट फेज में ये चीजें करवाई जाती है। फिर आप आते हो सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज में ना आप वापस से अपने पेरेंट ऑफिस आ जाओगे। जैसे सेकंड फेज में मैं आ गया पटना। अब सेकंड फेज जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में रहने वाले हो। तो आपको डिपार्टमेंट के काम के बारे में पता होना चाहिए। आपको डिपार्टमेंट में जितने भी सेक्शंस होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको टूर के बारे में पता होना चाहिए, आपको फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको कैसे ऑडिट करना है, कैसे पैरास बनाने हैं, आईआरस क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो आपको छोटे छोटे पार्ट में आपके 3 मंथ्स को डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग सेक्शन में आपको अलॉट किया जाएगा, जिससे आपको सेक्शन के बारे में नॉलेज होगी। और फिर कुछ दिनों के लिए आपको टूर पे भी भेजा जाएगा किसी न किसी पार्टी के साथ। पार्टी होता है यानी कि 4 या 5 बंदों का एक टीम, उनके साथ आपको टूर के लिए टूर पे भेजा जाएगा, जहां पे आप ऑडिट करना सीखोगे, आप पैरास बनाना सीखोगे। तो सेकेंड फेज जो होता है वो आप कह सकते हो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट और सेकंड फेज कर लेते हो, देन आप थर्ड फेज के लिए दोबारा आरटीआई में जाते हो। आरटीआई रांची में, जो बेसिकली हम लोगों का 26 दिसंबर से स्टार्ट है और आज 24 है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आप लोगों को 2 दिन बाद मैं वहीं पे रहूंगा और वहां पे क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आरटीआई में एक्चुअली में होता क्या है। जो थर्ड है, अगेन उसको फिर से टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल में डिवाइड किया जाता है। सॉफ्ट स्किल में वही चीजें होती है जो आपने पहले पढ़ी थी, उसी को थोड़ा सा इनहेंस किया जाता है। और इनके लिए जो टीचर्स वगैरह आते हैं ना, ये बाहर से होते हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ हमारे ऑफिस के नहीं होते। पर्सनली मैं आपको आरटीआई रांची में बताता हूँ। आरटीआई रांची में जो पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आ रहे थे, वो एमबीए वगैरह के जो टीचर्स हैं, या काफी सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां से आते थे। काफी कुछ टीचर्स जयपुर से बुलाए गए थे, कुछ मुंबई से बुलाए गए थे। होम सेक्रेटरी केरल के जो थे उनके साथ हमारी क्लासेस हुई थी। कोलकाता ऑफिस का जो एजी है उनके साथ हमारी क्लासेस हुई थी। जो पटना में कमिश्नर है उनके साथ हमारी क्लासेस हुई थी। तो आपको ना एक तरह से बहुत बड़ा एरिया कवरेज का स्कोप मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो ये जो 9 मंथ्स की ट्रेनिंग है, आप कह सकते हो कि एसएससी सीजीएल की जितनी भी जॉब्स हैं उनमें ये बेस्ट होता है। उनमें सबसे अच्छी ट्रेनिंग अगर सीबीआई इंस्पेक्टर के बाद किसी की है तो वो इन्हीं की है। सीबीआई इंस्पेक्टर का थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, लेकिन अगर बाकी जॉब उसमें करो तो 9 मंथ्स की ट्रेनिंग है। 9 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको और किसी जॉब में नहीं दिया जाता है। इसके बाद जब ये तीनों फेज हो जाते हैं आपके, तो इसी साल से एक और चीज स्टार्ट किया गया है कि ऑल इंडिया से जो जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे, जो टॉप 10 डबल एओज होंगे, उनको
शिमला में लेके जाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ध्यान रखना, शिमला में उन लोगों की ट्रेनिंग होती है जो यूपीएससी क्रैक करके आते हैं, तो वहां पे आप लोगों को एक तरह से एक्सपोजर ट्रेनिंग फिर से मिलेगा अगर आप टॉप करते हो तो। टॉप 10 होता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब ये टॉप 10 कैसे डिसाइड होगा, अभी तक मैं आपको इस वाले की बता रहा हूं। फर्स्ट फेज में आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको आरटीआई जहां पे भी आपने ट्रेनिंग किया वो देगा, और सेकंड फेज में जो आपका पेरेंट ऑफिस है वो आपको मार्क्स देगा, और दोनों में से जो हाईएस्ट है उनको बुलाया जाएगा शिमला ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब। इससे बढ़िया ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं बहुत मजेदार, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं जाने के लिए। बहुत लोग ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहते हैं कि उनको लगता है बोरिंग, बट ये ट्रेनिंग जबरदस्त है। आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे, क्लासेस इतनी अच्छे से होती है। तो ये मेनली 9 मंथ्स की ट्रेनिंग थी जिसको आप मैंने कोशिश किया है कि समराइज करूं छोटे वीडियोस में। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आप लोगों को अगले 2 से 3 महीने तक बताते रहूंगा कि डबल एओस के बारे में जितनी भी नॉलेज है आप मुझसे ले सकते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में अगर आपको कुछ भी, क्योंकि मैंने 9 पेपर्स निकाले हैं, तो एसएस से रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और 9 पेपर में से एक पेपर होता है हम लोगों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूल्स के बारे में होते हैं। तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंडक्ट्स वगैरह है उनके बारे में भी नॉलेज है, तो अगर आपको उनसे भी कुछ क्वेश्चंस होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा मेरा मैथ्स का एक मैराथन बैच चल रहा है, आई होप आप लोग वो देख रहे होंगे। अगर आपका कोई दोस्त है, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो डबल एओ हैं जो मुझे अभी सुन रहे होंगे, तो अगर आपका कोई दोस्त है या आपका छोटा भाई है जो जो तैयारी करना चाहता है एसएससी वगैरह की, तो उसको आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स का सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ इन फ्यूचर में लाइव क्लासेस में। तो इस सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करो लाइफ को, और स्टे हेल्दी, दौड़ते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।